अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हलीमा किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम चिकन। उसके लिए सबसे पहले हमने शलजम को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अब हम उसको तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो शलजम है, इसको हम अब ऐड करेंगे। इस तरह हमने छोटे छोटे क्यूब्स में इसको कट करके पतीले में डाल देना है। इसके बाद हम तकरीबन 1 कप के करीब इसमें पानी ऐड करके इसको हल्की आंच पर दम पर रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, कि जब तक ये बिल्कुल ही नरम ना हो जाए। जब हमने उबालने रखे थे ये बॉयल हो चुके हैं। अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं। इसका मधानी से इसको हम लोग ऐसे करके इसका पेस्ट बना लेंगे ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए और पता ना चले खाने में हमने क्या बनाया है, क्योंकि अक्सर लोगों को शलजम पसंद नहीं होते। तो जब ये इस फॉर्म में बनते हैं तो फिर ये इजीली खाए जाते हैं, क्योंकि ये भी पता नहीं चलता कि शलजम खा रहे हैं हम लोग के क्या खा रहे हैं। तो ये बेस्ट वे है कि आप इनको अच्छे से स्मैश कर लें और फिर इसको चिकन के मसाले में ऐड करें। इनको अच्छे से इस तरह मैश कर लें। ये हमारा अब अच्छे से जो पेस्ट है वो तैयार हो चुका हुआ है। इसको आपने अच्छे से इस तरह मैश कर लेना है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, इसका मसाला तैयार करने लगे हैं। उसके लिए सबसे पहले हम 1 कप के करीब ऑयल इसमें ऐड करेंगे। ऑयल को 2 मिनट के लिए आप गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें जो है प्याज डालेंगे। 3 से 4 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए हैं, वो इसमें ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको अच्छे से फ्राई कर लें। लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें तकरीबन 1 kg के करीब चिकन ऐड कर देंगे और इसको भी गोल्डन फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। चिकन हमारा गोल्डन फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें तकरीबन 1 से 2 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब हम इसमें लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। आधा चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें 3 से 4 अदद बड़े साइज के कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मसाले में भून लेंगे। अब आपने मसाले को अच्छे से इसकी भुनाई करनी है तब तक कि जब तक टमाटरों का पेस्ट ना बन जाए और हमारे जो चिकन और टमाटर हैं इनसे ऑयल ना निकल आए। टमाटर हमारे अच्छे से मैश हो चुके हुए हैं। अब हम इसमें तकरीबन 4 कटी हुई मिर्चें और 2 साबुत मिर्चें ऐड कर देंगे, हरी मिर्च, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शलजम क्रश किए थे वो इसमें डाल देंगे। अब हम मसाला हमारा अच्छे से भून चुका हुआ है। अब हम इसमें हमने जो शलजम पीसे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन हमने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको रख देना है ताकि जो शलजम का सारा पानी है वो ड्राई हो जाए। और फिर हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और फिर हमारा सालन जो है वो 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं और शलजम का जो सारा पानी है वो ड्राई हो चुका हुआ है। अब हम इस शलजम की भुनाई कर लेंगे। इसके लिए हम तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे।
1 चम्मच के करीब हम इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। हमने भुनाई कर ली है गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर डाल के। अब हम इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी से क्या होगा, एक तो इसमें अच्छा सा टेस्ट आएगा देसी घी का, और तो और देसी घी की खुशबू बहुत प्यारी होती है, जिससे जो सालन का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अब मैं तकरीबन इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करूँगी। वैसे भी सब्जी में देसी घी बहुत ही टेस्टी, सब्जी अगर टेस्टी ना भी बनी हो लेकिन अगर देसी घी में डाल दें तो वो बहुत ही टेस्टी हो जाती है। तो जो देसी घी है वो बेसिकली जो हमारे खाने हैं उनका जो टेस्ट है उसको मज़ीद अच्छा कर देता है। तो इसमें तकरीबन मैं 2 चम्मच के करीब देसी घी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये हमारा ऑलमोस्ट चिकन शलजम का सालन तैयार है। अब हमारा जो चिकन शलजम का सालन है वो तैयार हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं। चिकन शलजम हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।